नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। मैं लगभग 2 दशक से जो है प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं कोलकाता में प्रैक्टिस करता हूं। कोलकाता के हार्ट ऑफ द सिटी पीजी हॉस्पिटल के पास में मेरा अपना चैम्बर है, तो वहां पे मैं प्रैक्टिस करता हूं। कुछ लोगों की क्वेरी थी कि जो है फेस पे पीआरपी या फेस पे जीएफसी करने से क्या फायदा हो सकता है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। यूजुअली जो ये क्वेरी थी वो लगभग 25 साल से लेके और जो है 45 साल के बीच के आयु वर्ग की थी। इसमें मेल भी थे, इसमें फीमेल्स भी थी, तो दोनों की ही क्वेरी थी और वो चाहते थे कि इस पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन हो। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, एज एक फैक्टर होता है, यानी कि हमारी उम्र, और इस पे सब कोई कंट्रोल करना चाहते हैं, ये फैक्ट है। हम चाहते हैं कि हम एज को अपनी मुट्ठी में कर लें, हम हर समय यंग दिखें। बिल्कुल, ये इसीलिए तो कॉस्मेटिक सर्जरी बनी है, यही आंसर है कॉस्मेटिक सर्जरी से जो लोग चाहते हैं। तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं क्या सर्जरी के बगैर भी हो सकती हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, ये बिना सर्जरी के भी संभव है, वो है जीएफसी के माध्यम से। देखिए, पीआरपी भी काम करती है, ऐसा नहीं है कि पीआरपी काम नहीं करेगी, सिर्फ जीएफसी ही करेगी। लेकिन अगर हम मतलब एक बेटर विकल्प ढूंढेंगे तो हमारे पास एक जीएफसी आंसर है। क्यों है वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताता हूं। पहले मैं जीएफसी के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। आपका यहां से जो है 20 ml ब्लड लिया जाता है और वो ब्लड जो है वो वायल्स होती हैं, उनके अंदर लिया जाता है डायरेक्टली और उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेसिंग के बाद में उसमें भाग हो जाते हैं, उसमें एक जेल सेपरेटर होता है, आप साइड में यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीजें। तो वो जो है जेल सेपरेटर जो होते हैं, नीचे वाले भाग के अंदर जो उसकी सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, लिम्फोसाइट्स और जो है प्लेटलेट वाला पार्ट होता है, वो सब नीचे रह जाता है। अब जो इसके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं प्लेटलेट के, क्योंकि ये प्रोसेस होने के दौरान ही प्लेटलेट जो है रिलीज कर देता है ग्रोथ फैक्टर्स। प्लेटलेट नीचे रह जाएगी और ग्रोथ फैक्टर्स ऊपर आ जाएंगे, ये प्लाज्मा के साथ मिल जाएंगे। तो वो जो ऊपर वाला जो भाग बनेगा, वो जो जेल सेपरेटर के ऊपर बनेगा, वो उसमें ग्रोथ फैक्टर्स कंसंट्रेट होता है। अब यही जो होता है वो हमको फेस में देना होता है। क्यों देना होता है? उसका कारण ये है कि हमको ग्रोथ फैक्टर्स वहां पे चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जैसे कोलेजन है, जैसे हमारे फाइन रिकल्स हैं, जो हमारी एजिंग आ रही है, या जो सन की वजह से हमारी स्किन जो है सन डैमेज हो रही है, ये सारी चीजों को हमारे कंट्रोल चाहिए। यानी कि हम चाहते हैं कि इनको किसी तरीके से हम पकड़ लें और हमारी जो पहले उम्र से पहले उम्र बढ़ती जा रही है, वो सब चीजें जो है माने स्थायी हो जाएं, स्थिर हो जाएं, ये सारी चीजें हम चाह रहे हैं। तो ये हम कर सकते हैं जीएफसी के माध्यम से। पीआरपी में भी कर सकते हैं, लेकिन पीआरपी में एक फर्क पड़ता है कि उसका जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं कंसंट्रेशन, वो उससे 2 से 5 गुना कम होते हैं जीएफसी से। अगर जीएफसी की कंपैरिजन की जाए, जीएफसी मतलब समझ लीजिए कि यहां पर है, ये जगह पे मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर से, तो पीआरपी यहां पे है, तो इतना फर्क है। तो हमको जब ज्यादा मिल रहा है तो हम उसी की तरफ ही भागेंगे, ये सच है। तो ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट जो हम दे रहे हैं यहाँ पे, हमको फाइन रिंकल्स उससे चले जा रहे हैं, हमारी आयु जो है जो बढ़ती जा रही है, या सन डैमेज स्किन जो हो रही है उसको कंट्रोल करना है। फाइन जो होते हैं मतलब पिगमेंटेशन आते हैं, उनको भी ये कुछ हद तक जो है कंट्रोल करता है। ये सारी चीजें हैं और बहुत बड़ा इसमें जो फायदा होता है, जैसे कि एक्नी के स्कार्स होते हैं ना, उसमें लेजर और माइक्रो नीडलिंग के साथ में इसका बहुत बड़ा रोल है और उसमें काम आता है। तो ये चीज है, इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो लास्ट करते हैं। हालांकि देखिए, टाइम टू टाइम इनमें देना पड़ता है, जैसे कि हमारी एज तो रुक ही नहीं रही है, वो भी बढ़ रही है, तो उसके साथ में जब भी जरूरत होती है तो जरूर उसको दिया जाता है। सेफ है। सबसे बड़ा डर लगता है आदमी को कि क्या ये मैं करने जा रहा हूं, ये सेफ है कि नहीं है। तो बहुत ही सेफ है, क्योंकि देखिए ये आपका अपना ब्लड है, उसी से मैंने प्रोसेस करके तैयार किया जा रहा है, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या ये बहुत पेनफुल है? मैं कहूंगा कि देखिए, पेन के लिए आपको पहले समझ लेना होगा कि हमको फेस पे पहले जो है एक क्रीम लगा लेनी होती है, जो कि नम कर देती है, सुन्न कर देती है। उसके बाद हम इसमें एनेस्थीसिया के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी फाइन नीडल से, जो कि इंसुलिन जिससे दी जाती है, उससे जो है इंजेक्शन लगते हैं, तो फेस नम हो जाता है।
फेस पे जो पीआरपी दी जाती है वो रिलेटिवली पेन फ्री होती है। पेन फिर भी सब्जेक्टिव होता है, कौन कैसे उसको महसूस करता है ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहूंगा ये काफी सेफ है और आप इसको मतलब पेन के लिए डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं इसकी कंपैरिजन में कि मेरे को ये सुई चुभाई जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, उसकी अपेक्षा अगर हम इसके फायदे देखें तो फायदे बहुत ज्यादा हैं। जीएफसी और पीआरपी से रिलेटेड जो कि स्पेशली फेस में दी जाएगी उससे संबंधित मैंने आपको एक संक्षिप्त में सारी चीजें बताई हैं। फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ जानना है, आपको मतलब इसके बारे में अधिक क्वेरी करनी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप मैसेज करिए, ठीक है, तो हम आपको जरूर आंसर करेंगे। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, और देखिए हमारी वेबसाइट पे भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में भी है और वेबसाइट में भी है, तो आप वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।